नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। एक सिग्नल मिला है बहुत दूर से, इतनी दूर से कि आप अभी चंद्रयान जो 3 मिशन था आप उसका 40 गुना कर लीजिए। इतनी दूर से हमें एक सिग्नल मिला है। भेजा किसने है और आखिरकार इसके पीछे राज क्या है, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस बात यह है कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हासिल कर ली है। खैर, इसरो ने हासिल नहीं की है, लेकिन इस पृथ्वी जगत पर रहने वाली ही किसी दूसरी एजेंसी ने, मतलब नासा ने, इस पूरा का पूरा ये जो है मिशन इसको डिकोड किया है। चलिए जानते हैं हम लोग आज के सेशन के अंदर कि आखिरकार ये मिशन क्या था और इससे हम लोग कौन सी उपलब्धि जो है उसको हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अर्थ रिसीव्स फर्स्ट लेजर मैसेज फ्रॉम 16 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम डीप स्पेस। मतलब डीप स्पेस से, स्पेस के अंदर इतना गहरा कि वहां पर जाना भी जो है वो मुश्किल है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि आखिरकार मैसेज आया कहां से है। नासा की वेबसाइट पे जब मैंने चेक किया तो वहां पर आप लोग जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ नासा साइके मिशन विल एक्सप्लोर एन अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड। मतलब ये साइके मिशन के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, अभी साइके मिशन है क्या, यहां पर आप लोग जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट देखते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। बहुत सारे एस्ट्रॉइड है, मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं। ये पत्थर के टुकड़े जो है, इनमें से एक पत्थर के टुकड़े को हम लोगों ने चुना और वो पत्थर का टुकड़ा ये था। ये जो है वो 16 मिलियन किलोमीटर दूर है। 40 गुना आप बढ़ा लीजिए, चंद्रयान मिशन की जो दूरी हम लोगों ने तय की है उसे 40 गुना बढ़ा लीजिए। यहां पर जो है नासा ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम है साइके, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड आप लोग देख रहे हैं इसका नाम ही साइके था, इसलिए मिशन का नाम 13 अक्टूबर 2023 को मिशन भेजा गया और साइके मिशन इसका नाम रख दिया गया। वहीं से इसकी यात्रा जो है वो शुरू होती है और एक लेजर बीम कम्युनिकेशन जो है वो हमारे साथ में शुरू होता है। लेजर बीम कम्युनिकेशन शुरू होता है 16 मिलियन किलोमीटर से, मतलब 10 मिलियन माइल से ये मैसेज पहुंचता है। नासा के द्वारा ये बताया गया कि बेसिकली ये जो मैसेज है ये बहुत लंबी दूरी से भेजा गया है। ठीक है, अच्छा, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। आज तक का सबसे दूरी का ये मैसेज जो है वो हमारे पास में पहुंचा है। अंतरिक्ष में मौजूद हमारे साइके स्पेसक्राफ्ट, मतलब साइके स्पेसक्राफ्ट उस एस्ट्रॉइड के लिए जो भेजा गया है वो स्पेसक्राफ्ट है जिसको मैसेज भेजने के अंदर 50 सेकंड जो है समय लगा है। इतनी दूर से मैसेज आया है, 50 सेकंड मतलब 1 मिनट से भी कम समय। यही तो चाहते थे कि अगर हम लोग रेडियो सिग्नल्स को जो पहले यूज किया करते थे, समय बहुत लगता था, फ्रीक्वेंसी हमको वो नहीं मिल पाती थी, एक्यूरेसी हमको वो नहीं मिल पाती थी। कई बार जो मैसेज है वो कई बार कनेक्शन यानी कट कट के आती थी, जैसे आवाज मोबाइल पे कट कट के आती है वैसे कई बार मैसेज पहुंचता था। लेकिन उसमें और दुरुस्त करने के लिए लेजर का यूज किया गया और 50 सेकंड के अंदर मैसेज जो है पृथ्वी पर रिसीव हुआ। रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल जो है उसको नहीं किया गया, इस बार लेजर का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर और भी ज्यादा एक्यूरेसी जो है वो हम लोग को प्राप्त हुई है। ये जो लेजर बीम आप लोग देख रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर से गुजर रही है और इसी का कमाल है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इस चीज को समझा है। ये है अर्थ और वो है मार्स। एक ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका था, मतलब पहले भी हम लोगों ने जो है यानी कि नासा ने ऑन डेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मार्स से कोई मिशन जो है यानी कि लेजर बीम अगर भेजी जाए तो वो पहुंच सकती है। इसका ऑलरेडी जो है वो एक ऑन डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट भी हो चुका था। डीएसओसी, डीएसओसी क्या है? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब डीप स्पेस के अंदर, डीप स्पेस हम लोग इसको इसलिए कह रहे हैं कि इनफाइनाइट है स्पेस। आप लोग जो स्पेस देख रहे हैं वो इनफाइनाइट है, आप कहीं पर भी चले जाइए खत्म ही नहीं हो कभी भी वो। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एंड्रोमेडा वगैरह बहुत सारे जो है वो गैलेक्सीज वगैरह जो है बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं इसके अंदर, तो वहां से जो है वो डीप स्पेस से कम्युनिकेशन लेजर बीम भेजी गई और उसको साइके स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जो है अर्थ के ऊपर जो है रिसीव किया गया है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं और लेजर बीम होती है उसके अंदर डिफरेंस क्या है? मेनली डिफरेंस ये है कि जब भी मान लीजिए कोई स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वीक रहते हैं, डेटा की वॉल्यूम कम रहती है, मतलब कम ही मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आप लोग मेल पर कोई मेल भेज पाते हैं तो 25 MB के अंदर आप उस मेल को भेज पाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ड्राइव वगैरह का यूज करें तो जीबी के अंदर भी आप लोग डेटा सेंड कर सकते हैं। वैसे ही लेजर जो है वहां पर हाई डेटा वॉल्यूम जो है, बहुत सारा डेटा आप लोग एक साथ भेज सकते हैं, इसीलिए लेजर का इस्तेमाल किया गया और बहुत सटीक, बहुत स्पीड से उसको रिसीव भी किया गया। रिसीव करने का प्रोसेस क्या था आप लोग इसको पूरा समझ जाइए। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको 13 अक्टूबर 2023 को कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वो छोड़ा गया। ये पहुंचता है 16 मिलियन किलोमीटर दूर स्पेस के अंदर और वहां से इसने जो है वो क्या भेजना शुरू किया? सिग्नल्स भेजना शुरू किया। ये जो सिग्नल्स थे ये इंफ्रारेड फोटोन के रूप में थे।
फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। उन एनर्जी के पैकेट्स में ये सिग्नल जो है वो अर्थ के ऊपर रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये है पालोमर ऑब्जर्वेटरी है कैलिफोर्निया के अंदर, वहां पर ये रिसीव होते हैं 16 मिलियन किलोमीटर से। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मतलब ये जो सिग्नल्स रिसीव हुए हैं उसको कहा गया है फर्स्ट लाइट। उसको नाम जो दिया गया है वो फर्स्ट लाइट नाम दिया गया है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? हायर डेटा रेट जो है वो हम लोग को प्राप्त हुई, इसके साथ में ही कम्युनिकेशन और बेहतर हुआ, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा हम लोग प्राप्त कर सकते थे। हाई डेफिनेशन इमेजनरी, मतलब जो भी इमेज वगैरह आ रही थी वो हाई डेफिनेशन के अंदर, और स्ट्रीमिंग वीडियो वगैरह यानी कि उसके अंदर भी हमको आगे जाके सपोर्ट मिल सकता है। ये पूरी जानकारी जो है वो नासा के हेडक्वार्टर से जो है वो ली गई है। द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ बीमिंग इंफॉर्मेशन 10 to 100 टाइम फास्टर, मतलब जो पहले रेडियो सिग्नल्स भेजे जा रहे थे उससे 10 से 100 गुना जो है उसमें यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है, उसमें और ज्यादा एफिशिएंट हम लोग हो चुके हैं। अब ये जो इसका भेजा गया था है ना, साइके स्पेसक्राफ्ट, इसका बेसिकली पर्पस ये था कि ये जो एस्ट्रॉइड है इसको एक्सप्लोर करना और स्टडी द यूनिक मेटेलिक एस्ट्रॉइड, जो भी एस्ट्रॉइड है ना, साइके एस्ट्रॉइड जो है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है उसको इवेल्युएट करना, उसको देखना। इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ प्लेनेट फॉर्मेशन एंड कोर डायनेमिक्स, प्लेनेट की जो फॉर्मेशन है, प्लेनेट कैसे बने हैं, इनकी हिस्ट्री जो है उसको भी खोज कर निकालना। और बेसिकली ये जो मिशन है ये बहुत लंबे समय से इसके ऊपर कारगर काम कर रहे थे। द स्पेसक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू रीच द एस्ट्रॉइड इन 2029, मतलब अभी जो है रास्ते में है, 2029 में जाके वो पहुंचेगा। तो अभी हाल ही के अंदर हमने जो है वो केवल एक एक्सपेरिमेंट किया है कि लेजर बीम जो है वहां से मैसेज आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में भी आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 का एडवांस लेवल वीडियो कोर्स जो है आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। 999 के अंदर ये वीडियो कोर्स अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसमें आप लोग को फुल डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। लगभग 6000 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर मिल जाते हैं। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं RS बाबा दीपक सर। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, या फिर RS बाबा दीपक सर जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर लेक्चर की नोटिफिकेशन और PDF जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। जल्द ही हम लोग आपके लिए वहां पर क्विज जो है वो लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बेहतरीन कमेंट करके ये बताइएगा कि लेक्चर जो है आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।